जाहिर तौर पर एक बड़ी परेशानी और साइबर क्राइम में एक जिस तरह के पुराने कानून आपके वक्त से चले आ रहे हैं उसी का तो ये नतीजा है कि आज देश को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन अब उसी में अब सरकार को संजीदगी दिखानी होगी और दुरुस्त करना होगा पूरे मामले को। हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और हम आपको देश के कोने कोने से अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं कि सैलरी की पहली तारीख, बैंक में तो पैसा आ गया है आपकी सैलरी का, लेकिन कैश बैंकों में नहीं पहुंच रहा है और इसीलिए कैश नहीं लोगों को मिल पाना कितनी बड़ी परेशानी का सबब। सतेन चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। यहाँ पर लोग कितने देर से? 2 घंटे हो गई। 8 बजे से मैम। 7 बजे से। तो क्या टोकन दे रहे हैं पहले, फिर टोकन दे रहे हैं? केवल एक काउंटर चल रहा है। दिखाओ टोकन, दिखाओ टोकन दिखाओ। इस तरह के ये टोकन लोगों को दिए जा रहे हैं। ये टोकन दे रहे हैं। पेपर का टुकड़ा, इस पे ना नाम लिखा है ना कुछ लिखा है। 53 नंबर से नंबर 53 नंबर लिखा है। आपको क्या बोला है? आप दिखाइए अपना। ICICI बैंक वाले 11 बजे कहते हैं कैश खत्म हो गया। ये डेली का ड्रामा है। 2 दिन से मैं कैश के चक्कर काट रहा हूँ और पैसे नहीं मिल पा रहे। ये 61 नंबर इनका है। लाइन में लोग खड़े हैं। आपको कितना दिया? 78। चलिए इसको संभाल के रखिए, इसी से पैसा मिलेगा। परेशानी का जबरदस्त लोग सामना कर रहे हैं, जबरदस्त परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि टोकन पहले दिया जा रहा है। पीछे वालों को टोकन भी नहीं दिया जाता है। हो सकता है पैसा खत्म हो जाए, कैश खत्म हो जाए, ये उन्हें बताया जा रहा है। सतेन, चंडीगढ़ में किस तरह की परेशानी, क्या कह रहे लोग? अंजना देखिए, 2 दिलचस्प बातें हैं। एक तो नोटबंदी के बाद पहली सैलरी लोगों की उनके अकाउंट में आई है। दूसरा, डिपॉजिट की जो लिमिट है वो खत्म होने वाली है, लिहाजा खतरे की घंटी जिन लोगों को पैसा बैंक में जमा कराना है उनके लिए बज रही है। फिलहाल मैं इस बैंक के बाहर हूं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, सरकारी बैंक है और इस बैंक में ज्यादातर सरकारी विभागों के खाते हैं। ATM यहां पर बंद पड़ा है और जब हम यहां पर आए एक बहुत लंबी कतार थी, लेकिन जैसे ही हमने कैमरा खोला वो कतार गायब हो गई। दरअसल कहानी ये है कि सरकारी दफ्तर हैं यहां पर बहुत सारे और जो एम्प्लॉइज हैं जैसे ही तनख्वाह आई यहां पर लाइन लग गई, लेकिन चूंकि कैमरे पे दिखाते तो उनके लिए जो है मुसीबत हो सकती थी, लिहाजा जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज थे वो यहां से चले गए। कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को है। और आलम क्या है, यहां पर ATM आउट ऑफ ऑर्डर है और इस तरफ मैं अपने इस हाथ के दृश्य दिखाऊं तो वहां पे भी ATM आउट ऑफ ऑर्डर है। रही बैंकों की बात, बैंकों के अंदर कैश लगभग बैंकों के अंदर खत्म हो चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो डिपॉजिट की तारीख है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पास आती जा रही है। जिन लोगों के पास पुराने नोट हैं वो लोगों को जल्दी जल्दी बैंक में जमा कराने हैं, तो लिहाजा कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर एक बार दोबारा से जो प्रेशर नोटबंदी के शुरुआती दिनों में दिखाई दिया था, दोबारा से वही प्रेशर धीरे धीरे कर यहां पर दिखना शुरू हो गया है। अंजना। बिल्कुल सतेन, तो हमने देखा है वहां पर चंडीगढ़ में किस तरह की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर खुले की परेशानी कितने साल से भैया थोड़ा हटिए, कितने साल से बेच रहे हो भैया कनॉट प्लेस में पान? सन 52 से। 52 से? 1952 है तो तुम तो बहुत पुराने हो गए, कई दशक पुराने, 6-7 दशक पुराने। तीसरे पे पिंड है। नोटबंदी का असर हुआ है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा असर है। अगर ग्राहक आते हैं 2000 रुपये देते हैं, उसमें खुले कहाँ से लेकर आएंगे? 2000 के नोट का क्या करें समझ नहीं आ रहा। 2000 देते हैं उसके लिए क्या करें, कहाँ से सब खुला लेकर आए? तो 100 रुपये सामान लेकर 2000 रुपये दे, कहाँ से उसको दोगे वापस? बैंक में इतनी भीड़ कभी पहले देखे थे जिंदगी में? आप पहली बार ये हुआ, पहली बार होगा भीड़? कभी ये हुआ नहीं, कभी हुई नहीं भीड़, अब हुई है तो भीड़ होगी। खुले की दिक्कत हो रही है। खुले में पहले भी खुले नहीं होते थे तो टॉफी थमा देते होगे तुम लोगों के हाथ में। तो 2000 टॉफी कहाँ देंगे आपको? अगर आप 2000 देंगे तब टॉफी उतनी कहाँ देंगे? वो तो होगा नहीं। सीरियस कोई करते तो यही काम करते हैं, पहले पहुंचा सामान लो 2 रुपए की टॉफी देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक परेशानी तो है और उस परेशानी का लोग सामना यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लाइन में खड़े हुए हैं, डटे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी ने 2 वित्त राज्य मंत्रियों से बात की है, राज्य मंत्रियों से। वो क्या कह रहे हैं क्योंकि वो भी आज कतार में खड़े हुए हैं। सैलरी का पैसा निकालना है, घर का खर्च चलाना है। चलिए मंत्री जी भी कतार में, सुनिए क्या कह रहे हैं। महीने की पहली तारीख है, लोगों को तनख्वाहें निकालनी है और दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी। कहीं पे कैश नहीं है, कहीं पे लंबी लंबी लाइन है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार साहब। संतोष जी, महीने की पहली तारीख, तनख्वाहें निकालने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, कहीं पे कैश की दिक्कत है,
कैसे समाधान होगा इन समस्याओं का? नहीं, ये समस्या हम पहले से अंदाज़ा इसका लगा रहे थे। तो आप ध्यान करें तो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को एडवांस में हमने धन दे रखा है। और नंबर 2, आज 1 तारीख को ध्यान में रखते हुए एक और ज़्यादा पैसा बैंकों में भेजने का फैसला जो लिया है। मुझे लगता है कि आज चूँकि पहला दिन है, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत लाइन लग सकती है, पर आने वाले समय में इसमें कमी नज़र आएगी। और जैसा सब जानते हैं कि एक बार में 24,000 का भुगतान हो सकता है, तो सामान्यतः लोगों को इसमें असुविधा नहीं होगी। और हम इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये समस्या ना हो और लाइन कम होने की दिशा में काम हो। संतोष जी, पैसा नहीं है कई बैंकों में, कैश नहीं है, तो अगर पहले से इंतजाम किए गए थे तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, मैं आज आपको पूरे दिन के बाद समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कितनी समस्या रही है, पर हम इतना ही कह सकते हैं कि असुविधा ना हो और आम आदमी और ख़ास तौर से जो वेतनभोगी व्यक्ति है उसको समस्या का सामना न करना पड़ा। नोटबंदी के बाद पहली सैलरी आ रही है बैंकों में और कर्मचारी लाइनों में लगे हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी, पहला हफ्ता, पहला दिन महीने का और नोटबंदी के बाद पहली सैलरी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लाइनों में लगे हुए हैं, कई जगह कैश नहीं है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमें भी पता था कि ये पहला दिन सैलरी का है। इसीलिए हमने एक व्यवस्था पहले की थी कि ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनको हमने 10,000 रुपये नगद पहले निकालने की छूट दी थी। वो थोड़ा भार कम हुआ। आज भी हमने कैश के अलावा और क्या माध्यम हो सकते हैं? आप कैश लेते हो, फिर किसी को पेमेंट करते हो, कैश लेते हो, किसी को पेमेंट करते हो, तो डिजिटल पेमेंट की और भी हम लोगों को समझाइश करेंगे। जगह जगह हमने कैंप भी लगाए हैं। SBI वडी का भी है, VPI का भी है, UPI का भी है। और हम ये उनको कह रहे हैं कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये के नोट भी काफ़ी मात्रा में है, 2000 के नोट भी हैं, 500 के नोट भी आ गए हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। सबको जितना ड्यू है सबको मिलेगा। लेकिन कई जगह कैश नहीं है मेघवाल जी, और लाइनें सुबह से लगी हुई, लेकिन उसके बाद भी बहुत आज ही एक अभी वो क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट आया है कि कोई कमी नहीं है 100 रुपए के नोट की। लेकिन सैलरी वालों को तो दिक्कत हो रही है ना, उनका खर्चा चलाना है। कोई दिक्कत नहीं हो रही, अभी हम जा करके देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इंतजाम कर रहे हैं और क्या क्या वो? अरे माइक्रो ATM है, सारे आपको बताया ना, डिजिटल पेमेंट की और बढ़ो। धन्यवाद। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो मंत्री जी ये देश को समझाते हुए कि चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, कैश आपको मिलेगा, लेकिन कौन समझाए उन लोगों को जो घंटों से कतार में खड़े हैं और थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि दफ्तर भी पहुंचना है। हालांकि ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, अंकुर दिखाइए इनको, ये ATM वाली लाइन है। ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ये ATM की लाइन है। उसके बाद जो है वो बुजुर्गों के लिए यहाँ पर अलग लाइन बनाई गई है। बुजुर्गों के बाद जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, करंट अकाउंट से पैसे निकालने के लिए लोग मौजूद हैं इन कतारों में। जबरदस्त वहां पर परेशानी है क्योंकि वहां पर टोकन दिया जा रहा है। लोग ज्यादा कैश निकालना चाहते हैं। कोई 20,000 का चेक लेकर आया है, कोई 24,000 पूरा निकालना चाह रहा है, लेकिन बैंक से सिर्फ 5,000 मिल रहा है। एक बार फिर से ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 500 के जो पुराने नोट कम से कम अभी तक पेट्रोल पंप पर चल रहे थे वो वहां पर नहीं चलेंगे। यानी सतर्क हो जाइए। 500 के भी पुराने नोट 1000 के पहले ही नहीं चल रहे थे। 500 के पुराने नोट अगर आप अभी तक पेट्रोल पंप पर चला रहे थे तो कल के बाद पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोट नहीं चलेंगे। तो बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, 500 के पुराने नोट अगर पेट्रोल पंप पर आप उसको चला रहे थे तो कल के बाद ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल पंप पर 1000 के नोट वैसे ही पुराने अब नहीं चल रहे थे, लेकिन 500 के पुराने नोट चल रहे थे और वो पुराने नोट अब नहीं चलेंगे, कम से कम पेट्रोल पंप पर। इस बीच जरा इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, जरा ये कतार आपको दिखा दें। ये कतार देखिए अब कहां तक पहुंच गई है, ये देखिए कहां तक। इसी के साथ एयर टिकट पर भी ये नहीं चलेंगे। ये कतार अब देखिए कहां तक थी बीच में, अब ये निकल चुकी है भाई साहब, बिल्डिंग के बाहर निकल चुकी है कतार। आप लोग सब कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटे से। अब इतना मायूस मत होइए, लाइन में तो 2,500 तो मिल रहे हैं अभी तक। काम पे जाना है? नहीं है? नहीं, फिर क्या परेशानी है? आज पैसा निकालना है। आज पैसा हर हाल में निकालना है, निकाल के ही 2000 का नोट देख के खुश होइएगा। आप लोग बताइए, परेशानी सुबह सुबह? हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशानी है। लाइन पे लगे हुए 1 घंटा हो गया लगे हुए। लोग मुस्कुरा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पैसे भी निकालने हैं। 2000 का नोट हाथ में मिलेगा। 2000 के नोट को बाजार में फिर चलाना भी है। सैलरी आ चुकी है,
पूरा पैसा हाथ में आ नहीं रहा है। इन्हीं परेशानियों के बीच देश कतार में खड़ा है।